ऐसी ढाबेली घर पे बनाओगे ना तो बाहर वाली तो फेल ही हो जाएगी। हर बाइट में असली मजा तभी आता है जब हो मीठी, खट्टी, चटपटी और मसालेदार परफेक्ट कॉम्बो के साथ, जिसके लिए बनाएंगे एक सीक्रेट मसाला भी। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए ये देखिए कुछ खड़े गरम मसाले। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो पैन में सबसे पहले मैं डाल दूंगी 4 टेबलस्पून भर के धनिया के बीज। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च के दाने, 2 टीस्पून सौंफ। इसका तो क्या फ्लेवर आता है ढाबेली में। फिर मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी काली वाली इलायची, 1 टीस्पून लौंग या फिर 8 से 10 लौंग डाल दीजिए, 2 छोटे तेज पत्ता, 1 स्टार एनीज यानी कि फूल चक्री, और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी की भी डाल दीजिए। और अब इन सारी चीज़ों को ना ड्राई रोस्ट करना है लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से अंदर तक के भुन जाए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत करना, वरना डार्क हो जाएंगे और जल जाएंगे और मसालों में जला जला सा टेस्ट आएगा। मीडियम पे अच्छे से भूनते जाइए ताकि अंदर तक के बढ़िया से गरमाइश आ जाए। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। मान लीजिए अगर आपके पास ना हो ना तो आगे जाके आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची का। तो अब मैंने इनको 3 से 4 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तिल और 2 टेबलस्पून सूखा नारियल, और फिर से ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ और इसको ना कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। गरम गरम में बिल्कुल भी हमको नहीं चलाना है। जैसे ही ठंडे हो जाएंगे ना सारे मसाले, इनको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में, और इनको पिसने से पहले डाल देंगे थोड़ी बहुत और चीजें। आधा टीस्पून डाल रही हूँ सादा नमक, आधा टीस्पून काला नमक, और थोड़े बहुत और कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपने पहले सूखी वाली नहीं डाली है तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून डाल दीजिए आमचूर पाउडर, और अब इन सारी चीजों को अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए क्या तो बढ़िया पाउडर तैयार हो गया। एकदम फाइन नहीं है, हल्का सा दरदरा है। इसी की वजह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा एकदम मसालेदार ढाबेली में। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं नॉर्मल मसाले की तरह। ये काफ़ी दिनों तक के अच्छा चलता है, और आप इसको सब्जी में भी यूज़ करेंगे ना, बहुत कमाल का टेस्ट आता है। तो इसको रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट बनाएंगे लाल वाली लहसुन चटनी। छोटे से ब्लेंडर में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसके बदले आप 6 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगा के वैसे भी ले सकते, सोक की हुई। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 टीस्पून लेमन जूस और आधा टीस्पून नमक। बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ये देखिए क्या तो बढ़िया लाल वाली लहसुन चटनी झटपट फटाफट घर पे ही तैयार हो गई। और मान लीजिए अगर आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला लग रहा है या फिर बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली भी डाल के इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी चटाकेदार लाल वाली लहसुन चटनी भी तैयार हो गई है। अब अगला काम जो करना है, हमको बनाना है इमली चटनी का पानी। इसके लिए मैंने क्या किया ना, बोल में ले लिए 3 से 4 टेबलस्पून खट्टी मीठी इमली चटनी। इसका वीडियो है मेरे चैनल में। इसमें बस पानी डाल के ना इसको डाइल्यूट कर लेंगे, मतलब कि पतला कर लेंगे, क्योंकि ढाबेली के लिए ना हमको पतली चटनी चाहिए। पतली खट्टी मीठी चटनी, एकदम गाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास पहले से ही चटनी तैयार की हुई है तो बस पानी डाल के इसको एडजस्ट कर लीजिए, इतना पतला। यहाँ पे टेस्ट करके नमक वगैरह एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए पतली वाली खट्टी मीठी इमली चटनी का पानी भी तैयार हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे मसाला पीनट्स, जिसके लिए पैन में ले रही हूँ 1 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे करीबन आधा कप मूंगफली। तो मूंगफली पहले से ही छिली हुई है, थोड़ी सी भुनी हुई है, फिर भी ना इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें हल्की सी तेल की कोटिंग आ जाए। तो क्या होगा, मसाले इसमें अच्छे से चिपकेंगे। तो हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और जो ढाबेली मसाला हमने तैयार किया था ना वो डाल दीजिए करीबन 1 से 2 टीस्पून भर के, और जल्दी जल्दी मिक्स करके पकाइए 1 से 2 और मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, घर पे ही बढ़िया सी मसालेदार मूंगफली तैयार हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, तेल में मसाला डाल के फिर मूंगफली डाल के मसाला पीनट्स बनाते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल मत करना। वैसा क्या होता है ना, मसाला तेल में जल जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया मूंगफली का। और होममेड ढाबेली मसाले के साथ जो मूंगफली है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए बढ़िया सी मूंगफलियाँ भी हमारी तैयार हो गई मसाले वाली। इनको रख देते हैं साइड में। चलिए अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो पैन में ले लेंगे करीबन 1 टेबलस्पून तेल। गरम हो जाए ना तो डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, और 2 से 3 टेबलस्पून भर के ढाबेली मसाला जो कि हमने तैयार किया था, और थोड़ा सा भून लेंगे तेल के साथ ताकि बढ़िया सा फ्लेवर छूट जाए।
और क्योंकि मसाले जले ना, यहाँ पे बेस में मैं डाल रही हूँ करीबन 1 से 1.5 कप पानी, और पानी को ना अच्छे से बॉईल होने देंगे, पकने देंगे मसालों के साथ। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये देखिए करीबन 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू मैंने लिए, इनको मैश करके यहाँ पे डाल देंगे। अगर थोड़े से मोटे पीसेस भी रहे ना तो चलेगा, बाद में हम उसको प्यूरे कर लेंगे। तो सारे बॉईल किए हुए आलू को इस तरह से मैश करके डाल दीजिए, और इसके ऊपर डाल देंगे, ये देखिए करीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के खट्टी मीठी इमली चटनी का पानी। ठीक है, वो इसमें डाल दीजिए। आपको चाहिए तो डायरेक्टली इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे आराम से 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सारी जो चीज़ है ना अच्छे से आपस में मिलजुल जाए। ये देखिए क्या तो बढ़िया मसालेदार आलू तैयार हो रहा है घर पे। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि बड़े बड़े चंक्स हैं, तो इनको इस तरह से मैशर से मैश करते जाइए। बेसिकली हमको एकदम सॉफ्ट और स्मूथ मिक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे आप टेस्ट करके नमक भी सेट कर लीजिए, और इसको मिक्स करके और थोड़ी देर पकने देंगे। अब ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे मार्केट में मिलता है ना, सॉफ्ट और स्मूथ, एकदम मखमली आलू, सारे खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ। तो भाई अगर आप भी ढाबेली लवर हैं तो कमेंट्स में 2 हार्ट्स ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और मुझे ऑनेस्टली ये बताना कि आप एक दिन में कितनी ढाबेली खा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा आलू का मसाला तो तैयार हो गया। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको असेंबल करने के लिए ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़ी सी प्लेट में या फिर थाली में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में या फिर स्टॉल्स में किया जाता है। तो इसको फैला के इस तरह से ऐसे चपटा लीजिए, थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लीजिए। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और फैलाने के बाद ना इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ताज़ा नारियल ग्रेट किया हुआ, सब तरफ डाल दीजिए। थोड़ी सी ताज़ा धनिया, थोड़ी सी मसाला मूंगफली, थोड़े से अनार के दाने सब तरफ। वाओ, अनार का दाना आते ही क्या तो ब्यूटीफुल लग रहा है मसाला, एकदम मज़ेदार। और आप चाहे तो इसी के ऊपर प्याज और सेव भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे डालने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारी प्लेट तैयार हो गई मसाले की। तो आप देख सकते हैं कितना सारा मसाला तैयार हो गया। इतने मसाले से ना आपके घर पे 20 से 25 ढाबेली तैयार हो जाएगी। तो अब असेंबल करने के लिए ये देखिए सारी चीज़ें हमारी हो गई तैयार। ये मसाला हमने तैयार कर लिया था, इमली की चटनी रेडी है, थोड़ा सा प्याज धनिया रेडी है, थोड़े से अनार के दाने रखे मैंने, मसाला मूंगफली, सेव और पाव। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाती है ना एक जगह, तो बनाना आसान हो जाता है। तो भाई ले लेंगे एक पाव, इसको स्लिट कर लेंगे बीच से, एक तरफ डाल देंगे ये इमली का पानी। ये देखिए कैसे पाव उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके लिए बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। सब तरफ अच्छे से डाल दीजिए। फिर डाल देंगे इस तरफ लहसुन चटनी, इसका तो क्या ही कहना, मैं तो एक्स्ट्रा ही डालती हूँ मेरी ढाबेली में। फिर डाल देंगे थोड़ी सी स्टफिंग, करीबन 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पे डाल दीजिए। और फिर ऊपर से डाल दीजिए मसाला मूंगफली, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया, जिसको हम कहते हैं कांदा मुंबई में। और फिर से हमको लगाना है थोड़ी सी और स्टफिंग। वाओ, थोड़ी सी और लहसुन चटनी, इमली चटनी। ये देखिए आ गया ना मुंह में पानी। और इसको ना हल्का सा ऐसे प्रेस कर लीजिए, और बस इसी तरह से सारे ढाबेली आप बना सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिया है तवा, इसमें डाल देंगे मक्खन, और जैसे ही पिघल जाए ना इसके ऊपर रख देंगे ये पाव, और इसको ना सेक लेंगे दोनों तरफ से 30 सेकेंड्स के लिए। तो भाई ये देखिए क्या तो कमाल की लग रही है मक्खन के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि स्टॉल्स में किया जाता है मुंबई स्ट्रीट साइड। दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लीजिए, और इनकी साइडों को ना इस तरह से पकड़ के सब तरफ से आप थोड़ा थोड़ा सेक लीजिए। वाओ, क्या तो लग रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और उसके बाद इसको निकालने के बाद ना गर्मा गर्म में ही थोड़ा सा सेव आप चिपका लीजिए। तो भाई आपको ढाबेली में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है जिसको आप ओवरलोड करके खा सकते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस इसी तरह से सारे ढाबेली आप सेक लीजिए। और गार्निशिंग में मैं डाल रही हूँ ऊपर से प्याज, अनार, सेव और धनिया। और सर्विंग के लिए ना मैं साइड में रख रही हूँ थोड़ी सी और मूंगफली, प्याज, धनिया वगैरह। ये देखिए क्या तो लग रहा है भाई, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही ज़्यादा चटाकेदार, मसालेदार, खट्टी मीठी तीखी, बिल्कुल मार्केट साइड वाली जो ढाबेली होती है ना वैसे।
और हर बाइट में फटेगा टेस्ट और फ्लेवर्स का धमाका आपके मुंह में। एक खाएंगे ना तो भाई रुक ही नहीं पाएंगे। वैसे आपकी सिटी का फेमस ढाबेली पॉइंट कौन सा है, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। भाई मुझे तो मज़ा ही आ गया आज की ढाबेली बना के। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अगर मुंह में पानी आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।